डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 28 नवंबर 2024 के करंट अफेयर पर। ये करंट अफेयर किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आपको ये नहीं मिल रही तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर की प्रमुख टॉप हेडलाइंस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल नवाचार मिशन को जारी रखने को मंजूरी दी। श्रीलंका में 2024 में नीली अर्थव्यवस्था की संभावनाएं। केंद्र ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन NMF शुरू किया। रक्षा मंत्री रूस यात्रा के दौरान INS तुशिल को करेंगे शामिल। 13वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन एशिया प्रशांत सम्मेलन और यामनुन ओरसी उरुग्वे के राष्ट्रपति चुने गए। तो ये हैं आज 28 नवंबर 2024 के टॉप करंट अफेयर्स की हेडलाइंस। आइए देखते हैं अब डिटेल्स इसकी क्या क्या है करंट अफेयर की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल नवाचार मिशन को जारी रखने को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2028 तक की अवधि के लिए 2,750 करोड़ रुपए के बढ़े हुए बजट के साथ अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व और आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों जैसे क्षेत्रों में 2500 नई इनोवेशन लैब खोलना, AIM 2.0 इनोवेशन आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार करना और उद्यमिता को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो अटल नवाचार मिशन शुरू किया गया है, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य गुणवत्ता के साथ विकास करना है। श्रीलंका में 2024 में नीली अर्थव्यवस्था की संभावनाएं। कोलंबो में आयोजित वायस श्रीलंका सम्मेलन में हिंद महासागर में नीली अर्थव्यवस्था की भूमिका पर जोर दिया गया है। डॉक्टर नरेश बाना ने ऊर्जा बंदरगाहों और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में श्रीलंका के लिए भारत के समर्थन पर प्रकाश डाला। यह आयोजन भारत की G20 प्रेसिडेंसी के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि एक स्थायी और लचीली नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करता है। यह महत्वपूर्ण रूप से नीली अर्थव्यवस्था पर प्रकाश या जोर डालता है, जो कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। केंद्र ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन NFNF शुरू किया है। NMNF 2,481 करोड़ रुपए के परिव्यय 1,584 करोड़ केंद्र द्वारा और 897 करोड़ राज्यों द्वारा के साथ पूरे भारत में रसायन मुक्त कृषि पारिस्थितिकी खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। यह एक महत्वपूर्ण संस्था है तथा महत्वपूर्ण मिशन है। 2 वर्षों में इसका लक्ष्य 15,000 क्लस्टर बनाना है, जिसमें 7.5 लाख हेक्टेयर के लिए 1 करोड़ किसानों को जीवामृत और बीजामृत जैसी प्रथाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। रक्षा मंत्री रूस यात्रा के दौरान INS तुशिल को शामिल करेंगे। राजनाथ सिंह 9 दिसंबर को तलवार श्रेणी के गाइडेड मिसाइल और फ्रिगेट तुशिल को INS तुशिल को भारतीय नौसेना में शामिल करेंगे। प्रोजेक्ट 11,356 के तहत निर्मित INS तुशिल हवा, सतह और पनडुब्बी खतरों के खिलाफ क्षमताओं को बढ़ाता है और पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टरों की मेजबानी कर सकता है। 1.5 बिलियन डॉलर के सौदे के हिस्से के रूप में 2 फ्रिगेट रूस द्वारा आपूर्ति किए जाएंगे और 2 रूसी सहायता से घरेलू स्तर पर बनाए जाएंगे, जिससे मेक इन इंडिया को बल मिलेगा। 13वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन एशिया प्रशांत सम्मेलन। भारत 13वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन एशिया प्रशांत पूर्ण और क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा, उभरती भू स्थानिक प्रौद्योगिकियों का पता लगाएगा और भू स्थानिक सूचना के उपयोग को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय रणनीति विकसित करेगा। हितेश कुमार एस मकवाना भारत के महासर्वेक्षक के रूप में इसमें शामिल होंगे। जियो एनेबलिंग द डाटा इकोनॉमी फॉर डेवलपमेंट। और हमारा अगला करंट अफेयर है, यामुन ओरसी उरुग्वे के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ब्रॉड फ्रंट गठबंधन के यामुई ओरसी उरुग्वे के अलग राष्ट्रपति के रूप में विजयी हुए हैं। उनके चुनाव ने 5 वर्ष के रूढ़िवादी शासन से अलग होने का संकेत दिया। देश की निर्वाचन न्यायालय के अनुसार गिने गए 94.4% मतों में से ओआरसी ने मत प्राप्त किए तथा डेलगाडो को मामूली अंतर से हराया, जिन्हें इतने सारे मत मिले। तो ये थे हमारे मुख्य करंट अफेयर आज के। आशा करते हैं आपके लिए उपयोगी होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर कर लें। धन्यवाद।